इस कहानी को सुनने और सुनाने के लिए कलेजा होना चाहिए। दरअसल पूरी घटना फ्लैट नंबर 704 के किचन की है। मुंबई के थाने स्थित मीरा रोड गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के 7 फ्लोर, जिस पर 4 फ्लैट थे, और उस अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर जो 3 फ्लैट के रहने वाले थे, वो लोग एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन कमरा नंबर 704 का जो रह रहा था, वो किसी से बात नहीं करता था। रास्ते में अगर कोई दुआ सलाम कर लेता तो वो उसी का जवाब देता था, और उसके साथ एक औरत भी रह रही थी। लेकिन अचानक एक दिन कमरे से बदबू आना शुरू हो जाता। तो वो लोग जो 3 फ्लैट के एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि इतनी बदबू ऐसे आ रही है जैसे लग रहा है कोई चूहा मर गया होगा। तो अगले दिन वो लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन बदबू आना कम नहीं होता। ज्यादातर बदबू सुबह शाम जब वो लोग खिड़की खोलते तब आती। तब वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वो लोग मनोसा उसके फ्लैट पे जाते हैं, 704 का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार खटखटाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अचानक जो बदबू आ रही थी, वो ऐसे रूम फ्रेशनर की खुशबू जैसे आने लगती है। तो धीरे से दरवाजा खुलता है, तो उसमें से वो मनोज शाह जो निकलता है, पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि बहुत बदबू आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे भी बदबू आ रही है, लेकिन मुझे अपने काम से अभी बाहर जाना है, फिर मैं आके शाम को बात करता हूँ। उनके सामने जो 703 का मालिक था, उसके सामने ही रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अपने काम के लिए चला जाता है। लेकिन वो लोग जो 3 फ्लैट के एक दूसरे से घुल मिल कर रहते थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे, उनको कुछ गड़बड़ लगता है। वो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं, और पुलिस जब आती है तो उनको गवाही मानकर उसको दरवाजा तोड़ती है। जब तोड़ती है तो देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना घर गंदा पड़ा रहता है, और जब किचन में घुसते हैं तो एक बाल्टी मांस का टुकड़ा, और किचन पे भी प्लेट में भी रखा था, चम्मच में भी लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाया हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब शाम को मनोज शाह घर वापस आता है, देखता है कि उसके घर के सामने इतनी भीड़ है, तो वो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन सब लोग उसको घेर लेते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है, और पुलिस उनसे बातचीत करती है कि क्या बात है, क्या माजरा है। तब वो पूरी कहानी बताते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ में रहने लगे थे, और मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहां पर मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, और मेरा एक फ्लैट है बोरीवली में, जिसका भाड़ा 35,000 है, और मैं यहाँ भाड़े पे रह रहा हूँ, इसका भाड़ा 10,000 है। तो 10,000 में भाड़ा देता हूँ, 25,000 वो, ये मिलाकर 5,000 हो जाता है। तो हमारा 30,000 जो मिलता था, उससे हमारा खर्चा चलने लगता था। पहले सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन मेरी बीबी अचानक जब मैं शाम को घर आता हूँ तो देखती हूँ इसकी बॉडी फर्श पर पड़ी रहती है। मैं आप लोगों की डर के वजह से कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो उल्टा पुलिस मुझ पे ही शक करेगी, वो मनगढ़ंत कहानी बनाता है और पुलिस को सुना देता है कि जब इसकी बॉडी फर्श पे पड़ी थी, मैं बाहर से कुल्हाड़ी आरी लेके आता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता हूँ, और काट कर थोड़ा थोड़ा करके बाहर ले जाके फेंकता हूँ, जिस वजह से इतनी बदबू आती है। सोचिए, वो पुलिस को भी अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उनको ये साबित कर देता है कि उन्होंने ये खून नहीं किया, क्योंकि उसकी बॉडी तो थी नहीं, जिससे उसे कोई प्रूफ कर भी नहीं सकता था कि मनोज शाह ने ही इसको मारा है या खुद से ये मरी है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। बॉडी होती तब तो सबूत मिलता, फॉरेंसिक जांच होती, इससे पता चल जाता कि मनोज शाह ने इसको मारा है या ये बस मनगढ़ंत कहानी होता है। इस पूरे केस में पुलिस वालों के साथ साथ उस कोर्ट रूम में जो जज भी बैठे थे ना, उनके सामने सबसे खौफनाक और सबसे भयानक ये केस था। पुलिस आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि जो मनोज शाह बयान दिया है वो सही है या गलत। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना।